हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, ब्रिक्स कंट्री का जो समूह है वो अब 11 कंट्रीज का हो चुका है। पहले 5 कंट्रीज थी, अब 6 नई कंट्री और जुड़ चुकी है। एक इंटरेस्टिंग डेटा आपके साथ में शेयर करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। अब क्या पावर हो चुकी है ब्रिक्स कंट्रीज की, यहाँ पे गेम पावर क्या है यहाँ पे ब्रिक्स का, उसके बारे में आपके साथ में इंटरेस्टिंग डेटा शेयर करने वाला हूँ, जो अगर आप किसी भी फील्ड से हो आपके लिए ये डेटा यहाँ पे जानना जरूरी है। कौन कौन सी नई कंट्रीज जुड़ी, कौन सी पुरानी कंट्रीज है, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा ये डॉलर को अवॉइड करें, यानी कि अब जो ट्रेड होगी लोकल करेंसीज के रूप में होगी। लोकल करेंसी का जहाँ नाम आता है तो हर कोई देश चाहेगा कि मेरी करेंसी यूज की जाए, यानी कि चाइना चाहेगा कि मेरी, रशिया चाहेगा मेरी, यूएई चाहेगा मेरी, और अपने इंडिया वाले चाहेंगे कि अपनी इंडिया के आईएनआर इंटरनेशनल करेंसीज के रूप में यूज में लिया जाए एज अ ट्रेड। तो इन सब जो क्वेश्चन है इनका सवाल कहीं ना कहीं यहाँ पे बिटकॉइन हो सकता है। देखिए, ये अभी का सवाल है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका आंसर मिलेगा आपको काफ़ी लंबे टाइम बाद, यानी कि हो सकता है 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद इसका आंसर मिले। लेकिन कहीं ना कहीं इन कंट्रीज़ को अब एक सोचने का मौका मिल चुका है कि क्रिप्टो करेंसीज को एज ए इंटरनेशनल करेंसीज के रूप में यूज में लिया जा सकता है। क्या क्या इसके बारे में यहाँ पे ब्रिक्स कंट्रीज सोचेगी, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। सबसे पहले इंटरेस्टिंग डेटा आप समझिए। ये जो टोटल 11 कंट्रीज मिल चुकी है, कौन कौन से समझिए। पहले 5 कौन सी थी, अब नई 6 कौन सी जुड़ी है उसको समझिए। पहले 5 थी यहाँ पे ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स नाम से जो पहला अल्फाबेट है उन सबका नाम मिला कि इन्होंने ब्रिक्स रखा। अब जो 6 नई कंट्रीज जुड़ी है वो कौन कौन सी जुड़ी है, सऊदी अरबिया, और यहाँ पे सऊदी अरब, और ईरान, अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया और यूएई। ये 6 ऐसी कंट्री जुड़ी नई, और 5 पहले थी, तो टोटल हो गई कितनी, 11 कंट्रीज। अब इन 11 कंट्रीज की पावर को समझिए। यहाँ पे गेम सबसे बड़ा यहाँ पे पावर का है। पावर क्या है इनके पास पावर है टोटल 46% पॉपुलेशन, जिसके अंदर चाइना और इंडिया मेजर रोल अदा करती है। इस बीच में पूरे जो 46% पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की अब ब्रिक्स के पास है, यानी कि 54% पूरे वर्ल्ड की मिला के हुई, और 46% केवल इन 11 कंट्रीज की मिला के हो चुकी है। टोटल यहाँ पे ऑयल रिजर्व की बात करें तो 40% का ऑयल रिजर्व इन 11 कंट्रीज के पास है, बाकी जितना बचा है वो पूरे दूसरे वर्ल्ड के पास है। टोटल ऑयल प्रोडक्शन की बात करें तो 45% ऑयल प्रोडक्शन करती है ये 11 कंट्रीज मिलके। उसके बाद टोटल लैंड की बात करें तो 32% लैंड इन 11 कंट्रीज के पास हो चुकी है, और बाकी जितनी दुनिया की बची है वो सारी दूसरी कंट्रीज के पास है। बहुत बड़ा नंबर है 32% केवल और केवल 11 कंट्रीज के पास। जीडीपी, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 30% जीडीपी पूरे वर्ल्ड की होल्ड करके रखती है ये केवल 11 कंट्रीज। बाकी जितने भी ओवरऑल कंट्रीज बची हुई है वो 70% रखती है। केवल 11 कंट्रीज के बाद 30% है, एक बहुत बड़ा नंबर है। 30% आपको कम देखने को मिल रहा होगा, लेकिन पूरे वर्ल्ड की 11 ऐसी कंट्रीज है उनके पास केवल 30% है। इस चीज को समझिए आप, काफी बड़ा नंबर है 30% केवल 11 कंट्रीज के पास। इसके बाद टोटल ऑल यहाँ पे गोल्ड रिजर्व की बात करें तो 20% का रिजर्व इन 11 कंट्रीज के पास है। लेकिन इससे इंटरेस्टिंग डेटा ये है कि टोटल 30% प्रोडक्शन करती है गोल्ड का ये 11 कंट्रीज है, यानी कि रिजर्व तो 20% है, लेकिन प्रोडक्शन रेट की बात करें तो लगभग 30% के आसपास का प्रोडक्शन रेट इन 11 कंट्रीज के पास है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा आपको समझ में आ गया। ये काफ़ी चीज़ें हैं जो आज की डेट में सर्कुलेट हो रही है, और कहीं ना कहीं यूएस के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी भी है, क्योंकि ये अब ट्रेड करने वाली है लोकल करेंसी के अंदर, या फिर बात करें किसी दूसरी करेंसी के अंदर, यानी कि अब डॉलर के अंदर नहीं करने वाली है। तो सबसे बड़ा सवाल आता है कि भाई अब कौन सी करेंसीज के अंदर करेगी। क्या यहाँ पे आईएनआर इंडिया के अंदर, या फिर रशिया की, चाइना की, युआन, रुबेल उनके अंदर ट्रेड करेगी, या फिर यूएई की, या फिर सऊदी अरेबिया की, कौन सी करेंसी के अंदर वो यहाँ पे ट्रेड करेगी। तो ये बीच में विवाद का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और इसी मुद्दे को निकलने के लिए सबसे जो पहला यहाँ पे आंसर आता है वो आता है एक दूसरी करेंसी। वो दूसरी करेंसी कौन सी हो जो पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज हो, किसी के उस पर कंट्रोल ना हो, और वो है यहाँ पे बिटकॉइन। ये एक करेंसी हो सकती है, लेकिन बिटकॉइन के अंदर भी काफी सारी ऐसी कमियां हैं, क्योंकि यहाँ पे इनलीगल एक्टिविटीज के अंदर इस बिटकॉइन को काफी लोग यूज करते आ रहे हैं, कर रहे हैं, और हो सकता है आगे भी करें। तो अगर ये कंट्रीज मिलकर अगर बिटकॉइन को एज ए ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड के रूप में यूज में लेती है, तो सबसे पहले इनको इन सवालों के जवाब और इन चीजों को रोकना पड़ेगा जो इनलीगल एक्टिविटीज के अंदर बिटकॉइन का यूज होता आ रहा है। एक ऑप्शन है यहाँ पे, लेकिन दूसरा ऑप्शन सीबीडीसी भी है। इसके अलावा भी हो सकता है ये सारी कंट्रीज मिलकर एक नई करेंसी भी बना सकती है, जिसका यूज ये केवल 11 कंट्री तो करे ही करे, बाकी कंट्रीज भी कर सकती है अगर इनके बीच में यहाँ पे ट्रेड होती है। तो ये काफ़ी सारे क्वेश्चन अब यहाँ पे
निकल रहे हैं इस मार्केट के अंदर और इनका जवाब ये 11 कंट्री मिलकर देगी। और जैसे जैसे इनकी मीटिंग होगी, इन मीटिंग के थ्रू अपने को ये सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली। लेकिन ओवरऑल आपको इन 11 कंट्रीज़ की जो पावर है मैंने आपको समझा दी। और अब जो डॉलर की हालत होने वाली है, उस हालत को निपटने के लिए यूएसए क्या स्टेप लेता है वो भी इंटरेस्टिंग चीज़ है, उसको भी देखना जरूरी है। वो जैसे जैसे आएगी मैं आपके साथ में शेयर करता रहता हूँ, करूँगा आगे भी। और खास करके बिटकॉइन के रिगार्डिंग भी कोई भी न्यूज़ अनाउंसमेंट आएगा वो मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा। आई थिंक ये अपडेट आपको 5 से 10% जरूर पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।